अस्सलामुअलैकुम। आज हम कुरान के एक बहुत ही ख़ास और गहरे अध्याय सूरा आले इमरान पर बात करेंगे। ये सूरा सिर्फ एक सूरा नहीं है, बल्कि विश्वास, मार्गदर्शन और इतिहास की एक कमाल की यात्रा है। तो चलिए साथ मिलकर इसमें गोता लगाते हैं। अच्छा, तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम इसका एक छोटा सा तारुफ लेंगे, फिर विश्वास और अविश्वास के फर्क को समझेंगे। इसके बाद इमरान के खानदान की दिलचस्प कहानी सुनेंगे और देखेंगे कि ईमान वालों के लिए इसमें क्या हिदायतें हैं। और आखिर में सब्र और एकता के पैगाम पर बात करेंगे। तो चलिए, बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। इस सूरे का नाम आले इमरान क्यों है? मतलब इमरान का खानदान। आखिर इस नाम के पीछे क्या राज है और ये इतना अहम क्यों है? आइए जानते हैं। देखिए, ये कुरान का तीसरा अध्याय है और ये सिर्फ एक मजहबी किताब का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये हमारी जिंदगी के हर मोड़ के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड है। ये हमें सिखाता है कि विश्वास के साथ कैसे जिएं और मुश्किलों का सामना हिम्मत से कैसे करें। सूरे के शुरू होते ही एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने रख दिया जाता है। एक ऐसा मौजू जो पूरे अध्याय में बार बार सामने आता है, और वो है विश्वास और अविश्वास के बीच का फर्क। सूरह हमारे सामने दो रास्ते रखता है, बिल्कुल साफ साफ, और उन दोनों का अंजाम भी बता देता है। एक रास्ता है अल्लाह की रहमत का, जहां हमेशा का सुकून है, और दूसरा रास्ता, खैर, वो सज़ा का रास्ता है उन लोगों के लिए जो हक को मानने से इनकार कर देते हैं। और ये आयत, ये तो एक बहुत ही ज़बरदस्त चेतावनी है। इसका सीधा मतलब है कि दुनिया की दौलत, रुतबा या कोई भी चीज़ हमें सच्चाई को झुटलाने के अंजाम से नहीं बचा सकती। असली हिफाजत तो सिर्फ ईमान में है। अब आते हैं सूरे के उस हिस्से पर जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा। ये कहानी, यकीन मानिए, ईमान की ताकत का एक ऐसा बेमिसाल नमूना है जो सीधा दिल को छू जाती है। ये कहानी शुरू होती है इमरान की पत्नी की एक सच्ची दुआ से। वो अपने होने वाले बच्चे को अल्लाह की खिदमत के लिए वक्फ कर देती हैं। फिर अल्लाह उनकी बेटी मरियम को कबूल करता है और उन्हें शैतान से महफूज रखता है। मरियम की पाकीज़गी और इबादत देखकर ज़करिया अलैहिस्सलाम भी एक नेक औलाद के लिए दुआ करते हैं। और फिर सबसे बड़ा मौजज़ा होता है जब मरियम को बिना किसी मर्द के छुए ईसा मसीह की पैदाइश की खुशखबरी मिलती है। हर कदम अल्लाह की कुदरत का करिश्मा है। तो ये सब जो कहानियां हैं, ये सिर्फ किस्से नहीं हैं, बल्कि इन कहानियों में हम सबके लिए, ईमान वालों के लिए जिंदगी गुजारने के तरीके छुपे हैं। सूरा हमें बताता है कि इन वाक़यात से हम अपनी जिंदगी में क्या सबक सीख सकते हैं। तो यहाँ सूरा हमें कुछ ऐसे काम बताता है जो अल्लाह को बहुत पसंद है और जो हमें दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी दिलाते हैं। जैसे सूद से बचना, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, दूसरों की गलतियों को माफ़ कर देना, खुद भी माफ़ी मांगना, और सबसे बड़ी बात, हर हाल में अपने दीन पर जमे रहना। और इन सब हिदायतों की जड़ में एक चीज़ है जिसे तकवा कहते हैं। तकवा का मतलब सिर्फ डरना नहीं है, इसका असली मतलब है हर वक्त अल्लाह के बारे में सोचना, ये याद रखना कि वो हमें देख रहा है, मतलब एक तरह का सेल्फ डिसिप्लिन। और फिर सूरा इन सारे मौज़ूआत को एक साथ लाकर हमें एक बहुत ही ताकतवर पैगाम देता है। एक ऐसा पैगाम जो हर दौर के लिए, हर इंसान के लिए ज़रूरी है। ये है सबसे बड़ा सबक। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रहो और आपस में फूट मत डालो। ताकत अलग अलग रहने में नहीं, बल्कि एक साथ भाई बनकर रहने में है। सूरा हमें याद दिलाता है कि जब हम एक होंगे तो कोई भी मुश्किल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सूरा इस बात पे जोर देता है कि असली और हमेशा रहने वाली कामयाबी सिर्फ दो चीज़ों पर टिकी है। पहला है सब्र, यानी मुश्किल से मुश्किल हालात में भी हिम्मत ना हारना, और दूसरा है तकवा, यानी अल्लाह का खौफ और उसका एहसास हर वक्त दिल में रखना। तो ये थी सूरा आले इमरान की एक छोटी सी झलक। ये सूरा हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी और मुश्किलों में सब्र और एकता का ये सदियों पुराना पैगाम हमारे लिए क्या मायने रखता है। इस पर ज़रूर सोचिएगा।